नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि माता लक्ष्मी जी को हम कैसे प्रसन्न करें। प्रसन्न करने के साथ साथ किस प्रकार से माता लक्ष्मी जी हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें, सदा सर्वदा निवास करें। इसके लिए हम कौन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात जानना जरूरी है कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न हम करेंगे, हमारे घर में बहुत सारा धन आएगा, रुपए पैसे की कमी हमारे घर में नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में खुशियां सदा बनी रहे, हमारे घर में सभी परिवार का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। कहने का मतलब पूरी तरह से हमारे घर में सुख संपन्नता, वैभव, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ बनी रहे, जिससे कि हमारा पूरा परिवार खुशहाल बना रहे। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। पैसे तो बहुत लोगों के घर में आते हैं, लेकिन कहीं बीमारी में खर्च हो रहे हैं, कहीं मुकदमे में खर्च हो रहे हैं, कहीं किसी अपव्यय में चले जा रहे हैं, जैसे कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। घर में कोई परिवार नशा कर रहा है, शराब में, मांस मदिरा इत्यादि में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा धन आने से भी कोई फायदा नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि माता लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, हमारे घर से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर में अस्थायी रूप से टिक नहीं रही हैं, निवास नहीं कर रही हैं। तो हम उपाय तो जानेंगे ही जानेंगे, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही छोटे छोटे से कार्य हैं जो आपको अपने दैनिक दिनचर्या में ही शामिल करने हैं। अलग से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय देना है या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। अलग से ऐसा कोई उपाय नहीं है, केवल आपको अपनी दिनचर्या में उसे शामिल करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान भी आपको देना है, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पे बनी रहे, सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से कार्य हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये वीडियो सभी के लिए। आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या शामिल करना है, जैसे कि पूजा हम रोज करते हैं, अपने घर की सफाई रोज करते हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या में ही क्या करना है कि शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार को हमें विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। क्या करना है? सबसे पहली बात तो सुबह की पूजा में हमें माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को हमें यह नियम बना लेना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही खीर आप बना लें और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग इस दिन जरूर लगाएं। दूसरा चीज, शुक्रवार के दिन अपने द्वार का आप पूजन जरूर करें, जिसे कि दहलीज पूजन भी कहते हैं। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने द्वार की साफ सफाई कर लें, मुख्य द्वार को बिल्कुल अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें और स्नान करने के बाद, आप सफाई स्नान करने से पहले कर सकते हैं, और स्नान करने के बाद अपने मुख्य द्वार पर आप एक घी का दीपक जलाएं, एक स्वास्तिक बनाएं, एक पात्र में, छोटे से ही पात्र में आप जल रख दें और माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें बुलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में आए और हमारे घर में सदा सर्वदा निवास करें। तो ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा, आपको शुक्रवार को संध्या के समय करना है। जैसे कि हम रोज अपने घर में दीपक जलाते हैं, संध्या के समय दिया बाती हम लोग करते ही हैं, संध्या पूजन करते ही हैं। शुक्रवार के दिन आप लोग यदि हो सके तो माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक अखंड दीप जरूर जलाएं, जो कि घी का होना चाहिए। यदि घी का नहीं है तो तिल के तेल का ही एक अखंड दीप आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के प्रतिमा या चित्र जो भी आपने रखा है उसके समक्ष एक अखंड दीप आप लोग जरूर जलाएं। और इस दिन माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप जरूर करें, चाहे 5 मिनट बैठकर, 10 मिनट बैठकर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप यदि आप करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, जिनके घर में तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से होती है, उनके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है, तो अपने घर में आप प्रतिदिन तुलसी पूजा जरूर करें। दूसरी चीज, नारायण की पूजा, श्री हरि नारायण की पूजा करने से भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कहने का मतलब माता लक्ष्मी जी की पूजा तो हमें करनी ही है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, लेकिन जिसके घर में श्री हरि नारायण जी की भी पूजा साथ ही साथ होती है, वहां माता लक्ष्मी जी स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर में तुलसी पूजा और श्री हरि नारायण की पूजा जरूर होनी चाहिए। ये तो हो गए उपाय, बहुत ही छोटे छोटे से कार्य जो कि आपको दैनिक रूप में शामिल करना है। अब मैं बात करती हूँ कि इन बातों के अलावा किस बात का आपको ध्यान देना है, जिससे कि माता लक्ष्मी जी सदा के लिए आपके घर में निवास
प्रयास करें। धन आ रहा है और धन का दुरुपयोग हो रहा है, आपके घर में धन का व्यय हो रहा है और हमारे घर में कमी हमेशा बनी हुई है, तो ऐसा धन आने से भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो भी आप कमाएं, चाहे थोड़ा ही कमाएं, परिश्रम से कमाएं और ईमानदारी से कमाएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि बेईमानी से कमाया हुआ धन या किसी गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो कभी भी आपके घर में टिक कर नहीं रहेगा। माता लक्ष्मी जी कभी भी कृपा नहीं करेंगी, कभी प्रसन्न नहीं होंगी। तो जितना हो सके आप परिश्रम से कमाएं और ईमानदारी से कमाएं। थोड़े में ही संतोष करें, थोड़े थोड़े से ही आपके पास ज्यादा भी आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि माता लक्ष्मी जी की कृपा बहुत ज्यादा आपके ऊपर होगी, लेकिन आप थोड़े में संतोष करें, लेकिन कभी गलत रास्ते से धन कमाने का प्रयास कभी ना करें। ये पहला नियम है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का, उन्हें अपने घर में बुलाने का और स्थिर रूप से निवास करने का। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी कलह क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। जिसके भी घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बात बात में हमेशा तकरार होती है, सुबह और शाम हमेशा घर में लोग क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं एक दूसरे पर, उनके घर में भी माता लक्ष्मी जी टिककर कभी नहीं रहती हैं। तो इस दूसरी बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्त्रियां जो होती हैं, घर की जो बहू होती हैं, बेटियां होती हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश किसी किसी के घर में जो स्त्रियां हैं, बहुएं हैं या बेटियां हैं या जो भी हैं, घर में स्त्रियां जो है वो दुखी रहती हैं, उनका मन दुखी रहता है, चाहे वो प्रताड़ना की वजह से होता हो, चाहे घर के जो पुरुष वर्ग हैं, पति हैं या कोई भी है, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं या उन्हें अपशब्द बोल रहे हैं या उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं, उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान उनको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मन आहत है, वो खुश नहीं है, वो मुस्कुरा नहीं रही हैं, हंस नहीं रही हैं। तो इससे भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती हैं। आप कितना भी पैसा कमा कमा के ले आ रहे हैं अपने घर में, आपने रखा हुआ है, लेकिन वो पैसा किसी काम का आने वाला नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा यदि आपके घर में स्त्रियां दुखी हैं। दूसरी चीज देखिए, माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती हैं, जिनके घर में स्त्रियां श्रृंगार करके रहती हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, मधुर वाणी बोलती हैं, हमेशा प्रसन्नता से रहती हैं। तो स्त्रियां श्रृंगार करके कब रहेंगी, सच समर के कब रहेंगी, जब उनका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि अगर हमारा मन दुखी है, हम किसी बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो मुझे श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब स्त्रियां प्रसन्न रहेंगी, उन्हें वो खुशियां मिलेंगी, तो वो श्रृंगार करेंगी, वो अपने अंदर से जब वो खुश रहेंगी तो हंसेंगी, मुस्कुराएंगी, तो इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा कि आपके घर में स्त्रियों को कभी भी अपमानित न किया जाए। दूसरी बात, अब स्त्रियों के लिए भी कुछ कर्तव्य है, कुछ नियम है कि जिनके घर में स्त्रियां बहुत ही थोड़े में, यदि मान लीजिए आपके घर में थोड़ा पैसा आ रहा है, कम बजट है, उसी में वो संतोष करके अपने घर को चला ले रही हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा धैर्य है, संतोष है, अपने कम पैसों में ही अपने घर को अच्छे से चला रही हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा लालच नहीं है या फिर अपने आय से ज्यादा व्यय नहीं कर रही हैं, तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी जी टिक कर रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। तो इस बात का ध्यान स्त्रियों को भी देना चाहिए कि चाहे थोड़ा ही है, उसी में अपने बजट को बिल्कुल बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर उनको चलना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जिनके घर में स्त्रियां बहुत तेज तेज चिल्लाती हैं, बहुत क्रोध करती हैं, कर्कश आवाज में बोलती हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। तो स्त्रियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मधुर वाणी जो होती है उससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो हमेशा प्रयास करें कि मधुर वाणी बोलें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, चिल्लाएं नहीं, कर्कश आवाज में ना बोलें, क्योंकि ऐसी आवाजें माता लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो पूजा पाठ जो आपका है, जो उपाय आपका है, वो आपका बहुत ही ज्यादा कार्य करेगा, वो बहुत ज्यादा लाभ आपको पहुंचाएगा, शीघ्र आपको उससे लाभ मिलेगा। नहीं तो हम उपाय करते जा रहे हैं, सारे नियम करते जा रहे हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास नहीं करती हैं। घर में आपके दोनों ही समय पूजा पाठ जरूर होना चाहिए, शंख की ध्वनि आपके घर में जरूर होनी चाहिए, घंटी की ध्वनि आपके घर में जरूर होनी चाहिए। आपके घर में सुबह और संध्या के समय कुछ भक्ति संगीत, आरती, भजन इत्यादि जरूर होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आपके घर में शांति का माहौल होगा, जब आपके घर में खुशहाली का माहौल होगा, तब ये सारी चीजें आपके घर में अच्छे से हो पाएंगी। तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। नहीं तो हम जीवन भर प्रयास करते रह जाएंगे, हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जिनके घर से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं है, उनके घर में बरकत कभी हो ही नहीं सकती है। बरकत का मतलब केवल ये नहीं है कि धन आना या ना आना। बरकत का मतलब ये है कि पूरी तरह से हमारे घर में संपन्नता हो, हमारा स्वास्थ्य सही हो, हमारे घर में खुशहाली हो, हमारे परिवार में प्रेम हो, हमारे बच्चे संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो और हमारे घर में धन भी हो। ये जब सारी चीजें होती हैं, कहने का मतलब अष्टलक्ष्मी जब हमसे प्रसन्न होती हैं, तभी हमें समझना चाहिए कि हाँ, हमारे घर में पूरी तरह से सुख समृद्धि बनी हुई है। तो इन बातों का ध्यान आप लोग जरूर रखिए और शुक्रवार के दिन ये कार्य करके देखिए। आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। आप एक बार करके जरूर देखिए और सारी बातों का ध्यान दीजिए। ऐसी गलतियां आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।